हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टोरी नंबर 1 में। हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं एक सेठ के साथ घटी डरावनी घटना के बारे में। एक गांव में राम निवास नाम का सेठ रहता था। सेठ के पास काफ़ी धन था, लेकिन राम निवास स्वार्थी था। वह अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी धन कमाने की लालसा ने उसे अंधेरे रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन सेठ ने सुना कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जो कि सस्ते दामों पर बिक रही है। सेठ ने हवेली खरीदने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि संपत्ति जोड़ने का यह भी एक अच्छा अवसर है। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। सेठ इन सब बातों को अफवाह समझता था। बिना किसी डर के सेठ ने हवेली को खरीद लिया। हवेली में शिफ्ट होने के बाद सेठ के साथ अजीब घटनाओं का होना शुरू हुआ। रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। कभी रोने की आवाज़ आती थी तो कभी हंसने की आवाज़ आती थी। पहले सेठ रामनिवास ने इन सभी आवाज़ों को अनदेखा कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे इन घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। एक रात सेठ रामनिवास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो सेठ को आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। सेठ ने हवेली में इधर उधर देखा, लेकिन सेठ को कोई नज़र नहीं आया। सेठ अगले दिन गांव के बुजुर्गों से उस हवेली के बारे में पूछता है। वहाँ के लोगों ने सेठ को समझाया और उस आत्मा के बारे में बताया, लेकिन सेठ इन सब बातों को काल्पनिक मानता था। इसलिए सेठ उन सभी की बातों को अनसुना कर देता है। अगली रात सेठ के साथ जो घटना घटी, उस घटना को देखकर सेठ अंदर तक हिल गया था। सेठ बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी सेठ को एहसास हुआ कि उसके अलावा भी इस हवेली में कोई और भी है। सेठ रामनिवास अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसे सामने की दीवार पर खून से सने हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों को देखकर सेठ रामनिवास पूरी तरह से डर जाता है। तभी रामनिवास के सामने एक बड़ी सी परछाई आती है। सेठ रामनिवास पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। उस औरत की आंखों से मवाद कुछ जैसा बह रहा था। सेठ उस औरत को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। सेठ पसीने से लथपथ हो चुका था। सेठ ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो। उस औरत ने डरावनी आवाज़ में सेठ से कहा कि इस हवेली की मालकिन थी मैं। इस हवेली में एक दिन आग लगने के कारण आग में जलने से मेरी मौत हो गई थी। तब से मैं इस हवेली में रहती हूँ। सेठ कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं इस हवेली में कभी नहीं आऊँगा। वह औरत सेठ रामनिवास की एक भी बात नहीं सुनती है। बड़ी बेरहमी से चाकू से उसका गला काट देती है। सुबह अगले दिन गांव वालों को हवेली में सेठ रामनिवास की लाश मिलती है। गांव वाले सेठ रामनिवास का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी नंबर 1 को।